करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर फरीद पराचा साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में और डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फरीद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये धरना जो चल रहा है, 10 मुतालिबात हैं आपके IPPs के हवाले से, महंगाई के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं कि 500 यूनिट पे 50% रिलीफ देना चाहिए। गवर्नमेंट तो कह रही है कि 86% घरों में वैसे ही 200 यूनिट इस्तेमाल होते हैं, इससे ऊपर तो होते ही नहीं है। पॉसिबल है ये हुकूमत के लिए, आपको लगता है, जो आप मुतालिबा कर रहे हैं? रहमान रहीम, एक तो हुकूमत जालिमाना बिल भेज रही है, फिर उस पर नमक पाशी भी करती है, और 200 यूनिट से नीचे वालों के लिए 3 महीने के लिए रिलीफ दे के ये बयान किया जा रहा है कि जैसे हमने कौम से पूरा बोझ ही उतार दिया। अब ये धरना किस चीज़ का है? 5वां दिन है आज हमारे धरने का। बारिश भी होती रही है, सख्त हबस से गर्मी, लोग इसमें निकले हैं। हुकूमत ने रुकावटें डालने की पूरी कोशिश की है, कंटेनर रखे हैं, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, बसें खाली करवाई, बसें थानों में ले गए, ख़वातीन की बसें खाली करवाई। इस हद तक करने का अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे हैं। और ये कि जो सवाल हम लेके आए हैं वो तो हर एक का है, आपका है, इस यहाँ पर जो हमारे कैमरा मैन है इनका है, ये हर फर्द का है, सिवाय उन लोगों के कि जिन्हें मुफ्त बिजली मिल रही है, जिनका ठेका इस कौम ने, गरीब कौम ने लिया हुआ है कि उनको बिजली भी देगी, उनको गैस भी देगी, उनको गाड़ियाँ भी देगी, उनके सारे अखराजात, सारे नखरे बर्दाश्त करेंगे। तो यहाँ हमारा जो है ना जी, वो एक तो है कि कैपेसिटी के नाम पर आपने बहुत जुल्म कर लिया। कैपेसिटी क्या चीज़ है? यानी आप कोई कारखाना बंद है, हम बंद कारखाना भी हमारे जिम्मे है, एक दिन के लिए भी नहीं चला, उनको भी अरबों रुपए दिया। अगर हमने ये पॉलिसी बनाई होती कि डैम बनाने, तो इस कैपेसिटी की जो रकम दे चुके हैं इस पे तो हम सारे डैम बना चुके होते। इतनी रकम हम दे चुके, हमारे दिफाई बजट से ज्यादा 1 साल का कैपेसिटी की मद के अंदर हम दे रहे हैं। तो ये सवाल हम लेके उठे हैं इस हुक्मरानों के सामने कि क्या जुर्म क्या किया है इस कौम ने, इस यहाँ के गरीब ने क्या कसूर किया है? कौन सा आईने पाकिस्तान का आर्टिकल आपको हक देता है कि आप मुफ्त देते रहें और यहाँ गरीब जो है वो बिजली के बिलों के लिए खुदकुशियां करते रहे? 47 अफराद, मर्द और औरतें खुदकुशी कर चुके हैं। आप में इतना दर्दनाक हालात आपने कर दिए हैं। इतनी तनख्वाह नहीं है जितना जो है वो मिल जाता है, बिजली का बिल मिल जाता है, फिर उसमें कोई हुक्मरानों के पास कोई प्लान नहीं है कि अब इस बोझ को कैसे कम करना है। IMF के खाते में डाल देते हैं भाई, IMF ने ये पैसे ले रही है, ये पैसे तो आपके खानदान वाले ले रहे हैं। ये चिनियोट जो पावर्स है ये किसकी है? ये जो फौजी कबीर वाला है ये किसकी है? आप जरा यानी ये देखें ना कि जी सरकारी इदारों के, सरकारी महकमों के, उनके पावर प्लांट्स हैं, शाही खानदानों के पावर प्लांट्स हैं, 100 के करीब हैं, और बिल्कुल यानी इसमें कोई टैक्स ले रहे हैं। यानी बिल आता है, कीमत बिजली लिखी हुई है, कीमत गैस लिखी हुई है, बाकी सारे टैक्स हैं। अगर 2000 रुपए का बिल है और 4000 रुपए के टैक्स हैं तो वो टैक्स क्यों ले रहे हैं? आप गरीब आदमी तो उसमें टैक्स लगता ही नहीं है, आप उससे मतलब ये रिलीफ आपको लगता है कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी? ज़रका साहिबा, ये आपका एक बयानिया है कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, कैपेसिटी नहीं है इनके पास, तो फिर तो अगर आप इन्हीं से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इतनी बड़ी रिफॉर्म कर दें, तो क्या ये सही अप्रोच है जमात इस्लामी की? ये फॉर्म 47 की हुकूमत होना, ये एक अपनी जगह हमारा इतराज़ है, इनका है, कौम का है कि भाई फॉर्म 45 मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के पास। उनका कोई ऑडिट अगर हो तो पता चले कि टेम्परिंग कहाँ पे है, किन किन सीटों पे है, और ये फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत बनी है, तो ये क्या हुकूमत जो है वो अवाम की नुमाइंदा कहलाएगी? ये अपनी जगह है, लेकिन अब ये डिफेक्टो हुक्मरान हैं। सवाल गरीबान तो इनका पकड़ा जाएगा, सवाल तो इनसे होगा, मज़े तो ये ले रहे हैं, इक़्तिदार की मसनदों पर ये बैठे हैं, तो फिर हम सवाल तो इनसे करेंगे। वो अपनी जगह हम एक अपनी जंग लड़ेंगे, लेकिन सवाल तो इनसे करेंगे कि मुआहदे तो आप कर रहे हैं IMF से, IPPs तो आपके हैं, आपकी पार्टी के, आपके खानदानों के, आपके लोगों के हैं, कोई पीपल्स पार्टी के, कोई नून के, और कुछ PTI के भी थे। अब ये ना कि ये सारी चीज़ों में अगर ये मामला अवाम की हमदर्दी की तरफ हो तो फिर कोई रुकावट नहीं है, क्यों ना करें आप काम।
आप अपने जो बिजली के शाहाना अखराजात हैं उन पे कितना कट लगाया है, कौम को बताएं ना कि 90,000 गाड़ियां हैं, कोई एक गाड़ी भी कम हुई है? आपने जो मरात ले रहे हैं उनमें कोई 1 रुपए की भी कमी आपने की है? उसका भी जवाब दे दीजिए जो वो कह रही हैं कि इजाजत है आपको धरना देने की, इसलिए कितनी उन्होंने कह दिया। हम आपस में नहीं चाहते थे कि हमारा और इनका मामला, क्योंकि मुतालबात एक जैसे हैं। जब हमने ऐलान किया हुआ था, हमने दरखास्त दी हुई थी 18 जुलाई की, और उसके बाद ऐन जिस दिन हमारी वहां से कारवां चल पड़े हैं तो दफा 144 लगा दी गई। ये दफा 144 क्यों लगाई गई है? फिर ये दफा 144 लगाई गई, फिर उसके बाद जगह जगह पर हमारी गाड़ियां रोकी गई, काफले रोके गए, लोग उतारे गए, थानों में भेजे गए। 1150 आदमी हमारे गिरफ्तार हुए। कोई यूं नहीं है कि जी बस उन्होंने हमें खुली छुट्टी दे दी, हमने लड़ भिड़ के हम वहां तक पहुंचे। कंटेनर हटाए हैं रास्तों में से, जो कंटेनर थे हमारे लोगों ने मिलजुल के अपनी गाड़ियों के साथ और ट्रैक्टरों के साथ बांध के उसको खींच के उन्होंने सड़कों से उतारा है। तो और इसमें हमें महारत है, हम पहले भी इस तरह के धरने दे चुके हैं। हम ये समझते हैं कि ये सवाल नहीं है, सवाल यह है कि आपको भी इसी तरह करना चाहिए। आप जहां कर सकते, सूबा खैबर में तो कर सकते हैं ना, वहां तो कोई रुकावट नहीं है, वहां आप करें ना, ये धरने दे आप भी करें वहां पे कि जी ये आवाम के लिए, बिजली के लिए, इसके लिए हम यहाँ तो बैठे हैं, ये तो हमारा अपना सूबा है, आप वहां तो दें। इसलिए ये मुकाबला हम आपस में करने के बजाय हमें मिलजुल कर हुक्मरानों का रुख करना चाहिए। लेकिन आपका जो बयानात मैं सुन रहा था, हाफिज नईम साहब ने भी कहा तसादुम पे मजबूर ना करें, तो हमारी मैशत तो मुतामिल नहीं हो सकती तसादुम पे और दोबारा से वायलेंस हो सड़कों के ऊपर। इससे क्या मुराद है उनकी? यही मुराद है ना जो आप समझे हैं कि भाई क्यों तसादुम की तरफ जाते हैं। आप मुतालबात माने बजाय इसके कि आप मामलात को तसादम की तरफ ले जाएं। ये मुल्क तसादम का मुतहम्मल नहीं है। तो ये बात समझनी, सबसे पहले तो ये बात हुक्मरानों को समझनी चाहिए। और पीटीआई अगर कहती है कि उन्होंने स्टेज शेयर करना है आपके साथ, तो क्या जवाब होगा? मतलब ये ना कि जी मिलजुल के हम बना सकते हैं, फार्मूले दुनिया में मौजूद हैं कि एक ही मुतालबे पे एक ही शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में एक पार्टी करे, दूसरे में दूसरी करे, एक शहर में एक एहतजाज कर रहे हो, दूसरे में दूसरे कर रहे हो, तो ये बन सकता है, प्रोग्राम मिल बैठ के बन सकता है। स्टेज अपने अपने हो, बंदे अपने अपने हो, लेकिन हम रुख एक हो, तो ये तो हम कर सकते हैं। ठीक है जरका साहिबा, ये जो बात कर रहे हैं पराचा साहब भी, ये फिर तहरीक इंसाफ सोच रही है, सीरियसली कंसीडर कर रही है इसको? अगर खान साहब भी कह रहे हैं कि ज्वाइन करना चाहिए, तो फिर कोई एक्शन दिखाई क्यों नहीं दे रहा आपकी पार्टी की लीडरशिप की तरफ से? मुजम्मिल साहब, मैं कोर कमेटी में नहीं हूं, मैं तो जो खबरें सुनती हूँ आप लोगों के तवस्सुत से ही सुनती हूँ। सो खान साहब का हमेशा से जाहिर है, जब तक आप मिल बैठ के नहीं बैठेंगे, पाकिस्तान सबका है, ना एक पार्टी का है, ना एक मकतबे फिक्र का है, सबने इसको आगे लेके चलना है। तो मेरा ख्याल है हमारी पार्टी की जो लीडरशिप है वो भी इन्हीं चीजों में यकीन रखती है और उनको आगे बढ़ के बात करनी चाहिए। जमात इस्लामी से, फरीद पराचा साहब से, हाफिज नईम से तो बिल्कुल करनी चाहिए, और जमात इस्लामी से भी बात कर रहे हैं, जहां तक मुझे पता है, जमीयत उलमा इस्लाम, आई एम सॉरी। तो ये सब चल रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि देखें आप पार्टी से अलहदा होके पाकिस्तान के मफाद के लिए खड़े होने का वक्त है। उसके अलावा पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो सब कुछ आगे चलेगा। अभी जो बलोचिस्तान में हो रहा है, जो केपी में हो रहा है, जो अब पंजाब में हो रहा है, कौन इसको ठीक करेगा? ये हुकूमत, ना इसके हुक्मरान, ना प्रेसिडेंट साहब, ना प्राइम मिनिस्टर साहब, ना उनकी लंबी चौड़ी मिनिस्टर। वो तो देखे ना, राना सनाउल्लाह तो गए हैं पेरिस, जाके वफद को लेके 7 एथलीट और 11 गवर्नमेंट स्टाफ को लेके वो पेरिस में ओपनिंग देख रहे हैं ओलंपिक्स की। तो जहां रोम जल रहा हो और नीरो बीन बजा रहा हो, वहां क्या होना है? सही। तो आप बार बार वही फॉर्मूले, वही लोग इस्तेमाल करेंगे तो नतीजा आपके सामने है। हमारे हुक्मरानों को लाने वाले लोगों को अब सोचना चाहिए। सोच अगर नहीं उनसे सोचा जाता तो हम मौजूद हैं, हम सोच के उनको बता सकते हैं। आप भी बड़े समझदार हैं। सही। तो कोई इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है? कोई अक्ल का इस्तेमाल करें, कोई माकूल तरीके से आगे मुल्क को लेके जाएं। कोई मजाक तो नहीं है ये जवाब कि आप इसको कभी एक के आपने हवाले कर दिया, कभी दूसरे के हवाले कर दिया। जो मुल्क को एक गटर में हर बार वो लेके जाते हैं, आप फिर उनको दे देते।
क्यों भाई? ये कौन है जो ये सोचता है कि आप आजमाए हुए को दोबारा आजमाते? आपके प्राइम मिनिस्टर, माजरत के साथ आपके प्रेसिडेंट साहब दोनों हमारे लिए काबिल इज्जत हैं। उनकी कहानियां तो यूरोप की किताबों में करप्शन के हवाले से छपी हुई है, अमेरिका में छपी हुई है। हम फिर उन्हीं हुक्मरानों को लेके आते। क्या हम मतलब हमें अपना चेकअप कराना चाहिए? चलें, इसका जवाब जो है